बाबा कभी विदेश नहीं बोलते, ये ओल्ड नहीं है, क्योंकि उनके लिए सारा स्वदेश है। आनंद मार्ग में कोई विदेश नाम की चीज नहीं होती है। असत्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बड़ी अजीब चीज एक्सपीरियंस था। वो बेचारे लोग कुछ नहीं जानते थे बनारस में, वो यही करते थे, परम पिता की, परम पिता की, परम पिता की। कुछ लोग आ रहे, वो गिटार बजा रहे हैं और रो रहे हैं। उनके आंसू छलछल चल रहे हैं, बुढ़ेली लोग। कोई आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति यही गा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रभास नहीं तो था नहीं। हम भाई तो कुछ भी गा लेते थे, समझ गए। हम लोग तो बहुत से गा रहे थे ना, बहुत से भजन थे, खूब गाते थे, है ना। तो उनके लिए तो कुछ ना, वो एक दो शब्द सीखे थे, उसी को उसमें उनके आंसू जो चले। हमने बोले बाबा, वो भी बड़े भक्त थे बाहर के लोग। और मैं एक समय देखा था, इटली के लोग आए हुए थे, बाबा जेल में ही थे, तो उन लोग इतना बढ़िया से कीर्तन किया, उनको सब एक साथ में कीर्तन किया, बढ़िया से सब बैठ गए, तो सब मिल करके उन लोग फास्टिंग किया। वो मुझे बड़ा ही इंप्रेशन पड़ा मेरे माइंड पर। मैं बाहर नहीं गया था उसमें 79 में, तो मेरे माइंड मतलब 77 78 में होगा, 77 के साथ या 78 होगा। खैर मेरे माइंड पर बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट उनकी जो डिसिप्लिन को देखा मैंने, आज भी लोग करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसको देखकर मैं समझता। उसी समय बाबा बोलते हैं, बाबा, वो हमसे अंग्रेजी में बोले, बाबा लव्स ऑल, बाबा बिलोंग्स टू ऑल। बाबा लव्स ऑल मीन्स बाबा सबको प्यार करते हैं, और बाबा सभी के हैं, समझ गए। ठीक है, हम जो बताना चाह रहे थे, तो ये बातचीत उनसे हुई, और ये सही बात है कि एक से भक्त है। अभी हम और दादा दोनों गए थे एक जगह मैक्सिको में। अब वहाँ गए तो हमको ये जो कोविड था ना, हम बड़ी फेसबुक पे हम हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ भी नहीं तो कुछ भी लिखते रहते हैं, समझ गए। हम इसीलिए कि हमारे पास 3 फेसबुक है, बहुत से लोग हैं, हम ये 30-40 देश में रहा है ना, तो सारे लोग से मुझे कनेक्ट मिल गया। तो वहाँ जब हम और दादा पहुंचे, तो वहाँ करीबन 10-15 लोगों की दीक्षा हुई, समझ गए। हमने बोला था आप आधा को तो आधा हम देते। उसमें एक लड़का जो था, वो दीक्षा के बाद लगा रोने। अब मुझे समझ में कि रो क्यों रहा है, समझ गए। हम उसको हो क्या गया, अब बहुत रो रहा है, और वो भी छोटा बच्चा, तो मान ले भाई वो भी 30-32 साल, 32-33 साल का, वो बहुत रो रहा है। हम बाद में सुनो, चुप ही नहीं हो रहा है। बोले दादा, हम तू रो क्यों रहा है, हमको तो समझ नहीं गया। हमसे अंग्रेजी बात तो हिंदी समझता नहीं, पर तू रो क्यों रहे हो, क्या हुआ तुमको। बोले बाबा दादा, मैं आपको 10 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे 10 साल पहले बाबा नाम केवल दिया गया था, मैं आपको 10 साल से प्रतीक्षा कर दूँ। आज मैं इतना खुश हूँ, मुझे खुशी का मतलब रोने की मतलब हंसी की, जो रो रहा था बेचारा, इतना खुश था। अच्छा, वो उसने क्या किया, जैसी दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद अपने पिताजी के पास चला गया। बाप का एक ही लड़का, अपने पिताजी को दीक्षा दिलाया, और बाद में माँ को दीक्षा, और दूसरी बहन दूसरी जगह थी, दोनों। अब उसकी दीक्षा के लिए अभी हम ले जा रहे हैं दीदी को, वो लिखाया। वहां गए तो उसके जितने दोस्त थे, वो दूसरे शहर में जब हम दूसरी बार गए, तो फिर 10-15 लोगों ने दीक्षा दिलाया। तो वो लड़का बाद में पता चला, उसको जो भी सुनता है कि दादा को ये करना है। अब एक दिन हमने सुन लिया कि दादा को स्कूल चलाना है। हम आया, हम लोगों को जैसे यहाँ होता ना कुछ सेमिनार, उसी तरह वो आया अमेरिका। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, हम बता रहे थे। वो आया अमेरिका। हाँ, तो वो जो है रिट्रीट में आया था, तो उसकी दीक्षा हुई, ये बता रहे थे ना। तो उसको जो भी बोले वो सुना, स्कूल वो चले गए अपने पापा के पास। पापा को बोलता कि पापा दादा को स्कूल चाहिए। फिर वो दौड़े दौड़े आया दूसरे दिन, बोलते दादा, पापा बोले कि इधर स्कूल है, 500 बच्चे दादा को दे दो। अब हमारे पास तो कोई टीचर नहीं भाई, स्कूल कहाँ से चलाएंगे, समझ गए। वो तुरंत ही है। बाद में पता चला वो तो अरबपति का बेटा है ना, उसको कुछ क्या है, वो अरबपति है, उसको 2 एयरपोर्ट है, 2 एजेंट है, उसको बड़ी फैक्ट्री है, सब कुछ है उसके पास। 2000 लोग काम करते, फिर उसको चला गया। उसकी टोटल संपत्ति उधर गए, तो पता चला इसके पास तो 25,000 एकड़ जमीन है। 25,000। एक बात कर रहे हैं कि एक लोग, वो अभी 3 हम लोग रोज फोन करते हैं, दादा आप कब आ रहे हो। वो 5-6 प्रोग्राम, हम यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ी देर जाएंगे अमेरिका, उसके बाद जा रहे हैं। वो हम लोग 6-7 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम ये बात आप लोग बताना चाह रहे हैं कि बाबा के लिए लोग बैठे हुए हैं,
हम लोग को जाना जरूरी है और खोजना। आपका सारा काम करेंगे। आप स्कूल चाहेंगे स्कूल हो जाएगा, आप मास्टर मिनट चाहेंगे मास्टर मिनट बन जाएगा। मैं ये बात को समझाएं कि बाबा काम कर चुके हैं। अब बात इतना ही है कि आपको जस लेना है या अपजस लेना है, आप जो ले लो, समझ गए। तो ये बात बताना चाह रहे थे कि बाबा का काम हो गया, हमको जाना है फील्ड में, लोगों से मिलना है, बाबा का काम हो रहा है। हमने पहले शुरू किया था कि हम आए हुए हैं एक मानव समाज के लिए, हम लोग लगे रहे, हम लोग काम करते रहे और एक दिन इसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान कृष्ण तो कितने साल बाद हरे कृष्णा बाहर गए, विवेकानंद पहला आदमी थे तो भारत की लेने गए। आज बाबा नाम केवलम हर देश में हो रहा है, हर देश में बाबा नाम केवलम हो रहा है। ये बहुत बड़ी भारी बात है कि आप चाहें या न चाहें। बाबा बोलते ना कि वो जो है ना वो बकरी और बंदर से काम ले लेंगे। इसीलिए भैया आप लोग तो अपना लग जाइए जितना जो बनता है और आप लोग बड़े प्रेम से रहिए। अब जहाँ भी भजन हो कीर्तन हो आप लोग सब टाइम जाइए, भजन कीर्तन और प्रोग्राम में जाइए, प्रोग्राम अटेंड कीजिए। यही मैं चाहता हूँ कि आनंद मार्ग जो है प्रेम पर आधारित है। आनंद मार्ग का एक ही चीज फैलाना है, वो है वो प्रेम। हम लोग जो प्रेम बाबा ने इस प्रेम जो दिया है, वो बाबा ने जो प्यार दिया है उसको सारे संसार में बांटना है। इसको हमें जैसे बने, ये जो हमारे बाबा की शिक्षा है हम लोग को फैलाना है। हम जानते हैं कि आप लोग 3 घंटा कीर्तन किए हैं, आप लोग थके हुए हैं। 6 घंटा सॉरी, हम लोग भूल गए ना उधर, हम 3 घंटा करके आ रहे उधर से। हम लोग तो बहुत आप लोग को मिलकर खुशी हो सकता है कि मुझे मौका मिले तो फिर आऊंगा। मैं से साल भर में एक बार आता था दिसंबर में। इस साल आप लोग से मिलना था, बाबा ने ऐसा सिचुएशन किया तो हम मार्च में आ गए जमालपुर DMS के लिए। तो आप लोगों से मुलाकात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। आंध्र देश में जहाँ बाबा की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही है, मिलकर आप लोगों से बहुत मुझे खुशी हुई। नमस्कार और धन्यवाद। दादा को धन्यवाद दीजिए। दादा को धन्यवाद दीजिए। इतने देशों को उनका अनुभव लेते हुए दादाजी यहाँ आए, यह सौभाग्य की बात है। और इन्होंने जो कुछ भी अपना शब्द रखे उनके लिए इनको साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू दा बोलिए ना। 3 मई का 6 घंटा कीर्तन।